Hello everyone. Am I audible? Kindly let me know if my video and audio clear. Rishikesh, am I audible? 1 unit of electricity is equal to कितना किलो कैलोरी होता है? हाँ भाई बोलो। 1 unit of electricity is equal to कितना किलो कैलोरी होता है? ऋषिकेश, सर। कितना होता है? अच्छा, 1 unit ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या होता है? 1 unit ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या होता है? क्या है 1 unit ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? हम लोग पे करते हैं ना घर में, जब बिल पे करते हो, आ, हर महीने इलेक्ट्रिसिटी का बिल देते हैं तो किसके बेसिस पे देते हैं कि कितना यूनिट हमने कंज्यूम किया है ना? 200 यूनिट, 400 यूनिट। सो 1 unit ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोलने से हमको क्या समझ में आता है, क्या चीज है? कौन बोलेगा, बोलो। शिवांगो। व्हाट इज 1 unit ऑफ? नहीं पता भाई। 1 unit ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज नथिंग बट इक्वल टू वन वन किलो किलोवाट आवर। वाट आवर। हाँ, हम बोलेंगे उसके बाद बोलेंगे, है ना? 1 किलो वाट आवर का मतलब क्या हो गया? 1000 वाट आवर। ये क्या है? पावर है कि एनर्जी है कि क्या है? 1 unit ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में जब बोल रहा हूँ तो क्या ये पावर है कि एनर्जी? तो ही होगी।
ये इलेक्ट्रिकल पावर को बोल रहा है या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी दिख रही है? बोलो। जल्दी 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 बताओ। whether it is electrical power or electrical energy, one unit electricity. Power. Power. Okay, there's C the power. Anyone else? सर हम्म, बोलो। बे बताओ क्या है, पावर है कि एनर्जी? सर एनर्जी। कैसे पता चलेगा पावर है कि एनर्जी है? चलो डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली बात, वन यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज इक्वल टू हाउ मच किलो कैलोरी? इंडियंस 800 एंड 860 किलो कैलोरी। 860 किलो कैलोरी। अभी आप लोगों का एक सबसे बड़ा जो कंफ्यूजन होता है ना, वो कंफ्यूजन है पावर एंड एनर्जी को लेकर, है कि नहीं? पावर एंड दूसरा चीज है, उसको बहुत बढ़िया से समझ। सबसे पहला बात, पावर का यूनिट क्या होता है? व्हाट इज पावर? पावर का डेफिनेशन बताओ, पावर क्या है? पावर क्या चीज है? Voltage into current. हाँ ठीक है, वो तो फॉर्मूला हो गया, डेफिनेशन। किस चीज को आप पावर बोलते हो? पावर इज वर्क डन, पावर इज वर्क डन ऑन यूनिट टाइम। एक सेकंड में, एक मिनट में, एक घंटे में, एक दिन में, एक साल में, कोई भी एक टाइम ड्यूरेशन हम पकड़ेंगे, है ना, वन यूनिट टाइम में कितना काम, उसी को पावर बोलते हैं। पावर इज नथिंग बट वर्क डन बाय टाइम, है कि नहीं? एग्रीड एवरीवन? सो पावर इज वर्क बाय अपन टाइम। अब देखो, अगर ये W बाई टी होता है, तो क्या मैं W बाई टी को W बाई क्यू इंटू Q बाई टी लिख सकता हूं? लिख सकते हैं। तो W बाई क्यू का मतलब क्या हुआ? वर्क डन ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज। वर्क डन ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज नथिंग बट माई वोल्टेज, एंड Q बाई टी, Q बाई टी का मतलब क्या हो गया? Current. चार्ज पर यूनिट टाइम, चार्ज पर सेकेंड, और कोलम पर सेकेंड, मतलब हो गया मेरा करेंट। यहां से आता है मेरा वोल्टेज इंटू करेंट, पावर इक्वल टू वोल्टेज इंटू करेंट। अब जो सेकेंड चीज में हमको देखना है वो है कि इस पावर का यूनिट क्या होगा। पावर का यूनिट होता है जूल पर सेकेंड। मैकेनिकल यूनिट है, क्या है? जूल पर सेकेंड। वर्क डन होता है जूल, और टाइम होता है सेकेंड, जूल पर सेकेंड। एंड जूल पर सेकेंड को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल यूनिट में हम बोलते हैं Watt. W। वाट की जगह पे हम लोग जो यूज कर लेते हैं, हम लोग किलोवाट यूज करते हैं, हम लोग मेगावाट यूज करते हैं। तो किलो मतलब क्या? किलो का मतलब हो जाता है 10 टू द पावर ऑफ 3। मेगा मतलब क्या? 10 टू द पावर ऑफ 6, है ना? तो 10 टू द पावर ऑफ 3 मतलब 1000 वाट इज इक्वल टू 1 किलोवाट। 10 टू द पावर ऑफ 6 वाट इज इक्वल टू 1 मेगावाट। तो ये सारे यूनिट किसके यूनिट है?
ये सारे हमारे पावर के यूनिट है। वाट, किलोवाट, मेगावाट, ये सब पावर का यूनिट। अब बात करते हैं एनर्जी। एनर्जी क्या है भाई? एनर्जी क्या चीज है? एनर्जी इज पावर कैपेसिटी। इनटू टाइम, कैपेसिटी ऑफ डूइंग, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, पावर इनटू टाइम। तो ये घूम फिर के बात एक ही आ गई कि पावर इनटू टाइम, मतलब पावर था मेरा वर्क डन अपन टाइम इनटू टाइम इज इक्वल टू वर्क डन। मतलब एनर्जी इज इक्वल टू वर्क एंड वर्क इज इक्वल टू एनर्जी। भाई जितना एनर्जी स्टोर्ड है उतना ही वर्क डन को कर पाएगा, और जितना वर्क डन करेगा उतना ही एनर्जी लॉस होगा। समझ में आया? एनर्जी और वर्क, दीज आर म्यूचुअली कन्वर्टेबल। और इसका अगर हम यूनिट देखें तो क्या देखेंगे यूनिट में? एनर्जी का यूनिट बताओ क्या हो जाएगा? मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल यूनिट क्या आ जाएगा अपना? जूल। पावर तो था जूल पर सेकंड, तो इनटू सेकंड हो गए जूल। वर्क डन का यूनिट क्या है? वर्क डन का यूनिट भी होता है जूल। पावर एनर्जी का यूनिट भी होता है जूल। पावर का यूनिट होता है आपका जूल पर सेकंड। ठीक। अगर ये जूल है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट क्या है? ऐसा यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल बोलो, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है? ये है मेरा वाट सेकेंड, पावर इंटू टाइम है ना। वाट सेकेंड इज माय एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्लियर? पर हम लोग क्या यूज कर लेते हैं? हम लोग यूज कर लेते हैं वाट आवर और किलो वाट आवर, मेगा वाट आवर। समझ में आ रहा है? तो वाट एंड वाट आवर आर टू डिफरेंट यूनिट। वाट आवर, वाट सेकेंड, ये सब एनर्जी है। वाट, वाट क्या है? वाट, किलोवाट, मेगावाट, ये सब पावर। क्लियर रहेगा? सर हाँ सर बोलो। सर वो किलोवाट के बारे में थोड़ा सा बताइए ना। किलोवाट, हाँ सर। किलोवाट मतलब क्या हो गया? वाट, जहां पे भी किलो लग रहा है, किलो का मतलब क्या होता है? 10⁻³ सो 1000 वाट इज इक्वल टू 1 किलोवाट। है ना? 1000 मतलब क्या हो गया? 10⁻³ 3 जीरो आ जाएगा। 10⁻⁶ बोलने से 6 जीरो आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो होने से हम मेगा बोल रहे हैं। 10⁻⁻³ क्या बोलेंगे? 10⁻³ होने से मिली बोलेंगे। मिलीमीटर सेंटीमीटर बोलते हो ना? तो 10⁻³ का मतलब होता है मिली। 10⁻² मतलब होता है सेंटी। 10⁻⁻1 मतलब होता है डेसी। है ना? फिर डेका, हेक्टो, किलो। जब किलो बोलते हो तो 10⁻³ आ जाता है। ये होता है। क्या मेरी बात समझ में आई? नहीं आने से बताना मेरे को, कंफ्यूजन नहीं रखना है, क्योंकि ये जगह बड़ा क्रिटिकल है। पावर और एनर्जी, ये ऐसा वर्क, पावर एंड एनर्जी एक ऐसा चीज है
जो लगता है सबको कि सबको समझ में आया, बट सही में बताने से किसी को समझ में नहीं आता। आप लोगों को लगता है कि हाँ सर समझ गए, फॉर्मूला रट्टा मार दिए, हो गए, बट एग्जैक्टली आप लोगों को समझ में ही नहीं आता है कि वर्क क्या है, पावर क्या है, और एनर्जी क्या चीज है ना। कंफ्यूज होता है कि नहीं होता है? बोलो। सर। हाँ। सर वाट को एक बार बता दीजिए। देखो, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेस। अगर हम किसी भी चीज के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं और वो अगर डिस्प्लेस्ड होता है, तो जितना डिस्प्लेस हुआ, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है हमारा वर्क। फोर्स क्या है? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये सब हम पढ़ के आए हैं, है ना। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। मतलब समय के साथ स्पीड कितना चेंज हो रहा है, वो होता है मेरा एक्सेलरेशन। वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी इज नथिंग बट डीएस dt। मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज माय वेलोसिटी, है ना। तो वेलोसिटी का यूनिट क्या हो जाएगा? वेलोसिटी का यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी डिवाइड बाई टी, है ना। फिर फोर्स का यूनिट क्या हो जाएगा? फिर फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनटू मास। मतलब ये हो जाएगा मेरा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब 1 न्यूटन फोर्स। हम फोर्स का यूनिट क्या यूज करते हैं? न्यूटन। दिस इज कॉल्ड 1 न्यूटन। 1 न्यूटन फोर्स अगर मैं अप्लाई करता हूं कोई एक केजी मास के ऊपर, तो उसका जो स्पीड का चेंज होगा ना, वो एक्सेलरेशन होगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर उतना होता है तो उस फोर्स को हम बोलते हैं 1। अब 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई करके अगर डिस्प्लेसमेंट हो रहा, 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई करके अगर डिस्प्लेसमेंट मेरा 1 मीटर होता है, तो उस वर्क डन को हम बोलते हैं 1 जूल ऑफ वर्क। मैंने कितना फोर्स लगाया? 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया। किसके ऊपर किया? 1 केजी मास के ऊपर किया। और वो कितना दूर तक डिस्प्लेस हो गया? 1 मीटर डिस्प्लेस हुआ। उतना वर्क को हम क्या बोलेंगे? 1 जूल ऑफ वर्क। 1 जूल वर्क। ठीक। अब 1 जूल वर्क अगर पता है, तो अगर 1 जूल वर्क 1 सेकंड में करते हैं, कितना टाइम पे? 1 सेकंड में। अब 1 जूल वर्क हो सकता है ना पूरा दिन भर, 4 घंटे में 1 जूल वर्क हुआ, 10 घंटे में हुआ। तो हम 1 जूल वर्क अगर 1 सेकंड में करते हैं, तो वो होता है मेरा पावर। 1 जूल पर सेकेंड। और वही होता है मेरा इलेक्ट्रिकल पावर इज बाई वाट। अगर मैं इसी तरीके से काम करता रहूं और 10 घंटा मैंने काम किया, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो मिलता है मुझको एनर्जी। टी टाइम के लिए मैंने इसी पावर से काम किया, तो वो होता है मेरा टी पावर। तो ये हो जाता है फिर से जूल।
जूल पर सेकंड इंटू सेकंड, मतलब जूल। इसका मतलब वर्क डन का यूनिट एंड डायमेंशन, एनर्जी के यूनिट एंड डायमेंशन बराबर होता है। और इसको मैं अभी आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा क्यों होता है ऐसे। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? एकदम बेसिक सिंपल से जा रहा हूं। सबसे पहले तो डिस्प्लेसमेंट, वो तो सबको समझ में आता है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, है ना। अगर डिस्टेंस चेंज कर रहे हैं समय के साथ तो इसको हम बोलते हैं स्पीड। और अगर डायरेक्शन के साथ हम पकड़ते हैं तो उसको हम बोलते हैं वेलोसिटी। मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या है कि यहां से मैंने शुरू किया, ऐसे गया, ऐसे आया, ऐसे आया, तो जो फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच का जो डिफरेंस है उसी को हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज माई वेलोसिटी, rate of change of velocity is my acceleration. Mass into acceleration is my force. Force into displacement is my work. Work on unit time is my power. Power into time, it is my energy. স্যার हाँ, बोलो। ভেল'চিটি আৰু স্যাৰ ডিছপ্লেচমেণ্টটো স্যাৰ একেই হয় ন তেতিয়াহ'লে? velocity আৰু displacement কেনে একে হয়? velocity হল speed, displacement হল তোমাৰ distance travel, difference between the final position and initial position। पकड़ लो, ये एक पॉइंट है ए, ठीक है, चलो बढ़िया से। ये है मेरा ए पॉइंट, यहां से मैं चला 5 किलोमीटर, मैं आया बी पॉइंट, ठीक है। कितना किलोमीटर? 5 किलोमीटर। बी पॉइंट से मैं सी पॉइंट पे आया, और इधर में आया, पकड़ लो, 4 किलोमीटर। या फिर मैं एक काम करता हूँ, उसको कैलकुलेशन और अच्छा लगे, 3 किलोमीटर। ठीक है, ए से बी तक कितना दूर गया, चला मैं 3 किलोमीटर। बी से सी तक आया 4 किलोमीटर। यहां से बी तक जाने में मुझको समय लगा 10 मिनट, और बी से सी में आने में मुझको टाइम लगा, पकड़ लो, और 15 मिनट। समझते हैं चीज़ को, है ना। अब बताओ मेरे को डिस्टेंस कितना कवर हुआ, टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया मैंने? टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? तीन 25। किलोमीटर हाँ, डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? 3 किलोमीटर यहाँ से यहाँ, 4 किलोमीटर यहाँ से यहाँ, तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? 7। 7 किलोमीटर। तो 7 किलोमीटर मैंने डिस्टेंस ट्रेवल किया, कितना टाइम में किया मैंने? टाइम कितना लगा? 25 मिनट। 25 मिनट्स लग गया मेरे को। तो मेरा स्पीड क्या रहा? स्पीड क्या रहा, एवरेज स्पीड क्या रहा? 7 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 25 इंटू 60, और 7 किलोमीटर है तो 10⁻³ दिस मच ऑफ मीटर पर सेकेंड। अगर मैं यहाँ पे 10⁻³ नहीं करता, 60 नहीं करता, तो क्या लिखता? 7/25 किलोमीटर पर मिनट लिख सकता था मैं। यह होता मेरा स्पीड। मैंने यहाँ पे 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया मीटर में।
25 मिनट को मैंने 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया मेरा सेकंड पे, तो मैं स्पीड क्या बोल रहा हूँ, मीटर पर सेकंड। समझ में आ रहा है ना मेरी बात को? ये वाला पार्ट समझ में आया कि नहीं आया? अरे जो बोला है वो समझ में आया कि नहीं आया? सर मेरे को तो सर समझ में नहीं आया है। नहीं आया तो बोलो ना कि हाँ सर सर। समझ में नहीं आया। समझ में नहीं आया बोलने में क्या दिक्कत है? समझाने के लिए हम है ना। देख हम क्या बोल रहे हैं, कहाँ बात कर रहे हैं? हम क्या बोल रहे हैं कि हमने ये ये पार्ट क्यों बोल रहा हूं मैं तुम लोगों को, वर्क, पावर एंड एनर्जी का जो रिलेशन है और जो बेसिक क्वांटिटी है, उस चीज का रिलेशन को एक्सप्लेन करने के लिए मैं ये चीज बोल रहा हूँ। पहली बात, हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो पावर होता है, एनर्जी होता है, वर्क होता है, वो क्या चीज है। ठीक है, उसको पकड़ने के लिए मैंने सिंपल सा एक एग्जांपल लिया कि हम क्या कर रहे हैं कि एक पॉइंट है ए, ए पॉइंट से मैं बी पॉइंट तक ड्राइव करके जा रहा हूं। पकड़ लो, मैं अपने साइकिल पे, मोटरसाइकिल पे जा रहा हूँ। ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जो डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस है 3 किलोमीटर। और 3 किलोमीटर मैंने ट्रेवल किया 10 मिनट टाइम पे, तो 10 मिनट समय लगा। 3 किलोमीटर मैंने ट्रेवल किया, तो ए से बी तक जाने में मेरा स्पीड क्या रहा? ए से बी तक जाने में मेरा स्पीड क्या रहा? डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड हो जाएगा 3 किलोमीटर बाई 10 मिनट, इतना किलोमीटर पर मिनट। ये था मेरा स्पीड, था कि नहीं था? कि भाई तुम बाइक चलाता है ना, गाड़ी चलाता है, बाइक चलाता है, या फिर चढ़ा होगा गाड़ी पे, कितना किलोमीटर पर आवर पे जा रहा है? नहीं सर, मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ 120 किलोमीटर पर आवर पे। मतलब 1 घंटे में मैं 120 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करूंगा। 60 किलोमीटर पर आवर मतलब 1 घंटे में मैं 60 किलोमीटर जाऊंगा, वही मेरा स्पीड है कि नहीं? है कि नहीं? तो अगर कोई बंदा 3 किलोमीटर जाता है 10 मिनट पे, तो उसका स्पीड क्या हुआ? 3/10 किलोमीटर पर मिनट। अब किलोमीटर पर मिनट पे तो कोई एक्सप्रेस नहीं करता है, तो हम क्या करेंगे इसको, हम इसको मीटर पे ले लेते हैं। तो 3 किलोमीटर का मतलब क्या हो गया, 3 इंटू किलो, मतलब क्या बोला मैंने, 10 टू द पावर ऑफ 3। सो 1000 से मल्टीप्लाई किया, ये हो गया मीटर। और नीचे हो गया क्या, मिनट है, इसको हम सेकंड बनाते हैं, तो 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आ जाएगा मीटर पर सेकंड। ये पार्ट समझ में आया कि नहीं आया वो बोलो? ओके सर। ये पार्ट समझ में आया कि नहीं आया? आया। तो ये आया मेरा मीटर पर सेकंड पे स्पीड, है ना? तो सर वेलोसिटी क्या चीज है? यहाँ पे वेलोसिटी क्या था? तो जो भी स्पीड था ना यहाँ पे, वही मेरा वेलोसिटी भी है। इस लाइन पे ए से बी पे जो स्पीड रहा है, वही मेरा वेलोसिटी रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो डिस्टेंस है, वही डिस्प्लेसमेंट है। इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन, दोनों का जो डिफरेंस है और जो टोटल डिस्टेंस है, दोनों बराबर है ए से बी तक। फिर हम क्या कर रहे हैं, बी पॉइंट से सी पॉइंट तक हम ऐसे आ रहे हैं और 4 किलोमीटर। ठीक, अब ये जो 4 किलोमीटर आया, उसमें मेरा टाइम लग गया 15 मिनट, 15 मिनट का टाइम था। तो बी से सी पॉइंट तक मेरा स्पीड क्या रहा बता? बी पॉइंट से सी पॉइंट तक स्पीड क्या रहा?
कितना किलोमीटर गया बी से सी तक? 4 किलोमीटर, है ना? कितना टाइम पे गया? 15 मिनट लग गया। तो उतना किलोमीटर पर मिनट, ये था इसका स्पीड। किलोमीटर को हम लेते हैं मीटर पे, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई 1000, ये हो गया मीटर। और 15 मिनट को मैं बोल देता हूँ सेकंड पे, तो 15 × 60, ये आ गया मीटर पर सेकंड पे। ये था मेरा स्पीड, बी से सी तक का स्पीड। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? थोड़ा जल्दी बताना चाहिए, नहीं आया तो बोलो, आया तो बोलो। स्पीड समझ में आया कि नहीं आया? आया सर। आ गया, यस। आ गया। तो ये मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर मिनट, बात एक ही है, एक ही चीज को हम लिख रहे हैं, है ना? यहाँ पे भी बी और सी के बीच का जो स्पीड होगा वही उसका वेलोसिटी भी होगा, सेम। ऐसा क्यों सर? क्योंकि बी और सी के बीच का जो डिस्टेंस है और डिस्प्लेसमेंट है दोनों बराबर है। लेकिन अगर मैं कंसीडर करूं कि ए और सी के बीच का, ए पॉइंट से लेके सी पॉइंट, तो मेरा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों अलग हो रहे हैं। डिस्टेंस कितना हो रहा है? डिस्टेंस हो रहा है 3 किलोमीटर प्लस 4 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस मेरा जो आ रहा है वो आ रहा है 7 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस कितना आ रहा है? 7 किलोमीटर आ रहा है। कलर अच्छा नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है मेरे को बताना बस। कि ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट एंड बी पॉइंट से लेके सी पॉइंट, यहां तक जाने में टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 3 + 4 = 7 किलोमीटर। टोटल टाइम टेकन, टाइम कितना लग गया मुझे? 10 मिनट लगा और 15 मिनट लगा, मतलब 25 मिनट लगे। तो 7 किलोमीटर अगर मैं 25 मिनट पे पहुंचता हूं, तो 1 मिनट पे कितना डिस्टेंस में जा रहा हूं भाई? यही तो स्पीड है। तो स्पीड क्या बना मेरा? 7/25 किलोमीटर पर मिनट, है ना? किलोमीटर पर मिनट। इसी को फिर मीटर पर सेकंड बनाते हैं, तो कैसे बनाएंगे? 7 × 1000 डिवाइडेड बाई 25 × 60 मीटर पर सेकंड। अब बताओ मेरे को, क्या ये जो स्पीड बना और जो मेरा वेलोसिटी होगा दोनों सेम होगा क्या? तो स्पीड एंड वेलोसिटी विल नॉट बी सेम इन दिस केस। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे देखो, आपका इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन के बीच का जो डिस्टेंस है ए सी, ए सी, क्या ये 7 किलोमीटर है? क्या ए सी 7 किलोमीटर है? कितना होगा ए सी? ए सी विल बी इक्वल टू रूट ओवर ऑफ थ्री ए बी स्क्वायर स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा? ए बी स्क्वायर मतलब कितना है? 3 स्क्वायर 9 प्लस 4 स्क्वायर 16, मतलब ए सी आ जाएगा आपका 5। क्या मेरी बात क्लियर है? ए सी कितना हो गया? 5 किलोमीटर। जबकि ए बी सी 7 किलोमीटर है, लेकिन ए सी कितना है? 5 किलोमीटर है। तो ये होता है डिस्प्लेसमेंट, कि मैंने यहां से शुरू किया था और यहां तक पहुंचा, तो टोटल मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 5 किलोमीटर। लेकिन टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? 7 किलोमीटर।
क्या मेरी बात क्लियर हुई? या बताओ भाई, थोड़ा जल्दी जल्दी बताओ, तुम लोग बताएगा नहीं तो मेरे को समझ में नहीं है। यस सर। तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को समझे हम लोग। पकड़ लो, तुम अपने घर से निकले, अपने स्कूल पहुंचे, कॉलेज पहुंचे, 10 किलोमीटर, फिर कॉलेज से अपने घर पे आ गए और 10 किलोमीटर, तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? जीरो। डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? 20 किलोमीटर। तो मैं जब पकड़ रहा हूं, जिस पॉइंट पे, जिस मोमेंट पे मैं पकड़ रहा हूं कि इसके इनिशियल पोजीशन क्या था और फाइनल पोजीशन क्या था, क्या है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस मैं देख रहा हूं, उसी को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। और जो टोटल डिस्टेंस होता है, घूम घूम के जा रहे हैं, जितना एक्चुअल में ट्रेवल किए, वो होता है डिस्टेंस। डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम, इसको लिख लें। डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम is speed, and displacement divided by time is equal to velocity. वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। स्पीड क्या है? स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी। समझ में आया मेरी बात? दोनों का यूनिट सेम है, यह भी डिस्टेंस है, यह भी मीटर पर सेकेंड आएगा। वेलोसिटी है, यह भी मीटर पर सेकेंड आएगा, लेकिन यह वेक्टर क्वांटिटी है, यह स्केलर क्वांटिटी। स्केलर और वेक्टर पता है ना सबको? ठीक है। तो भाई अगर मैं जगह चेंज कर रहा हूं, जगह चेंज करूंगा, जैसे जैसे जगह पोजीशन चेंज होगा तो समय के साथ होगा, समय के साथ कितना जगह चेंज होता है, डिस्टेंस चेंज होता है, वही मेरा स्पीड कहलाता है। और अगर मैं ऐसे ऐसे करके घूम घूम के आ रहा हूँ, तो डिस्टेंस तो मैंने बहुत कवर कर लिया, लेकिन मैं सेम पॉइंट पे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। जब डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता है तो वर्क डन जीरो हो जाता है। इफ डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, वर्क डन इज जीरो। जहां से शुरू किए वहीं पे आ गए, तो आपका वर्क डन इज जीरो। ठीक है। अब देखो, ऐसा होता है ना कि मैं स्पीड में जा रहा हूँ, पकड़ लो मैं 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड पे, कांस्टेंट स्पीड पे मैं जा रहा हूँ, और मेरे सामने एक एक जीएमसी का गाड़ी आ गया, जो डस्टबिन वाला गाड़ी होता है ना, कचरा उठाने वाला। तो क्या करेंगे भाई, इसको तो ओवरटेक करना है। तो ओवरटेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझको? ओवरटेक करने के लिए मुझको अपना स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। तो जब मेरा स्पीड कितना था, 40 किलोमीटर पर आवर का मेरा स्पीड था, मैंने क्या किया, अपना एक्सेलरेटर दबाया और स्पीड बढ़ा के मैं उसको ओवरटेक करके निकल गया। तो 40 किलोमीटर से मेरा स्पीड अभी हो गया 60 किलोमीटर पर आवर। मतलब स्पीड कितना बढ़ा? स्पीड कितना बढ़ा? 20 किलोमीटर पर आवर का स्पीड बढ़ा मेरा। अब ये जो स्पीड बढ़ा है ना, ये हो सकता है कि 1 मिनट पे बढ़ गया हो सकता है 1 सेकंड में बढ़ गया हो सकता है ये 40 किलोमीटर से 60 किलोमीटर का स्पीड बढ़ने में 1 घंटा मैंने लगा दिया। धीरे धीरे करके मैंने स्पीड को बढ़ाया है। तो हर एक केस में एक्सेलरेशन क्या हो रहा है? अलग हो रहा है ना? तो ये जो चेंज इन स्पीड डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन, दिस इज कॉल्ड योर एक्सेलरेशन। क्या एक्सेलरेशन क्लियर हो गया? Change in distance by time is velocity or speed, and change in velocity divided by time is your acceleration. क्या समझ में आया मेरी बात?
तो वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इक्वल टू एक्सेलरेशन। अब अगर अब एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन क्या हो गया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर आपको एक्सेलरेशन पता है तो आप फोर्स निकाल सकते हो। फोर्स का डिफिनेशन क्या है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। यहीं से आ रहा है, यही है। डिस्टेंस चेंज हुआ, डिस्प्लेसमेंट चेंज हुआ समय के साथ, तो स्पीड निकाल लिया हमने। स्पीड का चेंज हुआ तो हमने बोला ये एक्सेलरेशन है। और एक्सेलरेशन ऐसे ही नहीं आता है कि न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ क्या था, बताओ। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या था, लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं ना, कि विदाउट एक्सटर्नल फोर्स किसी भी चीज का स्टेट चेंज नहीं हो सकता है। इट विल बी आइदर इन रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन। तो अगर उसका स्पीड चेंज होता है तो फोर्स लगाना पड़ेगा। तो स्पीड का चेंज होने को हम एक्सेलरेशन बोल रहे हैं। तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। समझ में आया मेरी बात, बोलो। मास होता है केजी, एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसी को बोलते हैं हम लोग न्यूटन। तो 1 न्यूटन फोर्स मतलब होता है 1 केजी मास पे उतना फोर्स लगाने से उस मास का जो स्पीड चेंज होगा वो होगा कितना, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, जितना समझ में आता है उतना समझ, बात करते हैं और 2-4 बार बात करते हैं। अगर फोर्स पता है तो मैं ये बोल रहा हूं कि मुझको वर्क डन पता है। वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, कि जितना फोर्स मैं अप्लाई करूंगा और कितना दूर तक गया वही उतना ही मेरा वर्क डन। ठीक है, और उसी को बोलते हैं 1 न्यूटन फोर्स से अगर 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट होता है तो हम बोलते हैं 1 जूल ऑफ वर्क हो गया। 1 जूल वर्क पर सेकेंड इज व्हाट, सो पावर इज जूल पर सेकेंड और watt। ठीक है, लास्ट बचता है जो पैरामीटर, वो होता है मेरा एनर्जी। यही करता है आप लोगों को कंफ्यूज। अब एनर्जी कितने टाइप के होते हैं उसको देखो और बहुत बढ़िया से समझ लेंगे आज के बाद, और कभी कंफ्यूजन नहीं। एनर्जी जो है ना, एनर्जी का फॉर्म होता है, एक होता है पोटेंशियल एनर्जी, एक होता है आपका काइनेटिक एनर्जी। यही होता है, काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी। दो एनर्जी मिलते हैं हमको। और एक टाइप का एनर्जी होता है जिसको हम बोल सकते हैं इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी। क्यों आता है बताओ, पोटेंशियल एनर्जी किसको बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी एसोसिएटेड विथ पोजीशन। किसी भी चीज के पोजीशन के वजह से जो एनर्जी उसमें रहता है ना, उसी को हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या है? काइनेटिक एनर्जी इज ड्यू टू मोशन। कोई भी चीज अगर चलता है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी बिल्डअप होता है। जो एनर्जी बिल्डअप होता है उसी को हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। ठीक, इंटरनल एनर्जी क्या है? अब एक सिस्टम है, उसके अंदर का जो एनर्जी, पकड़ लो मैं हूं, तो मैं जब मूव कर रहा हूं तो मेरा पोटेंशियल एनर्जी होगा, काइनेटिक एनर्जी रहेगा। लेकिन टोटल अगर मेरे को देखते हो तो फिर मेरे अंदर का भी कुछ एक एनर्जी है। ये अगर पेन है मेरे हाथ, ठीक है, अगर ये पेन इस पोजीशन पे है तो इसमें क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। अगर रुका हुआ है तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है।
जब मैं इसको छोड़ दूंगा तो ये नीचे गिरेगा, नीचे जब गिर रहा है तो इसमें काइनेटिक एनर्जी बिल्डअप हो रहा है। लेकिन ये जो सॉलिड पीस है उसके अंदर क्या है, उसका इंटरनल एनर्जी है। ठीक है, एक्सप्लेन करता हूँ धीरे धीरे। अब क्या बताया मैंने, पोटेंशियल एनर्जी को क्या बोला कि पोटेंशियल एनर्जी इज ड्यू टू पोजीशन। पकड़ लो, अभी समझ में आया, पकड़ लो। यहाँ पे ना एक बॉल रखा हूँ ए, और ये बॉल, ये मेरा ग्राउंड फ्लोर है, ग्राउंड है, ग्राउंड से एच मीटर के हाइट पे इस बॉल का मास जो है वो मास है एम। तो कोई मेरे को बताएगा इस बॉल का पोटेंशियल एनर्जी कितना है, इस बॉल का एच हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी कितना है? 0। ना, कैसे जीरो होगा? देखो, मैं बोला इस बॉल का पोटेंशियल एनर्जी एच हाइट पे कितना है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, एम जी एच होता है ना। पोटेंशियल एनर्जी इज एम जी एच, और काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर, यही होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी रिलेटिव एनर्जी अगर मैं कंसीडर करूं बॉल ए का एक्स फ्लोर के हिसाब से, इसका पोटेंशियल एनर्जी 0 है। लेकिन अगर मैं कंसीडर करूं इस वाई सरफेस के हिसाब से ए का पोटेंशियल एनर्जी कितना है, तो मैं बोलूंगा एम जी एच। तो इसका पोटेंशियल, ये बॉल सेम है, एक ही जगह पे रखा हुआ है, मैं बोल रहा हूँ पोटेंशियल एनर्जी इसका कितना है। तो आपको पूछना चाहिए कि सर पोटेंशियल एनर्जी मैं कहाँ से देखूं, क्या मैं एक्स के हिसाब से देखूं कि वाई के हिसाब से देखूं? अगर मैं वाई के हिसाब से देख रहा हूं तो इसका पोटेंशियल एनर्जी एमजीएच है, और अगर मैं एक्स के हिसाब से देख रहा हूं तो इसका पोटेंशियल एनर्जी 0 है। समझ में आया मेरी बात? और यस सर। अगर कहीं पे मैं और एक फ्लोर ले लेता हूँ टॉप, इसके ऊपर ये ग्रीन वाला जेड, तो अगर मैं जेड के हिसाब से देखूं तो ए का पोटेंशियल एनर्जी क्या है, निगेटिव है। तो पोटेंशियल एनर्जी इज विथ रेस्पेक्ट टू पोजीशन, इसका पोजीशन क्या है। इसीलिए क्या होता है, जब मेरा इस पॉइंट से इस पॉइंट पे एच हाइट है, मैं अगर इसी बॉल को ना यहाँ पे लाके छोड़ दूं, सिर्फ इसका सपोर्ट हटा दूं, तो ये बॉल क्या होगा, खुद से नीचे गिर जाएगा, क्योंकि इसमें एनर्जी तो है, वही एनर्जी ये कन्वर्ट कर लेगा अपने काइनेटिक एनर्जी में और वो नीचे गिर जाएगा। लेकिन सेम बॉल जब नीचे आके यहाँ पे आ जाएगा ना, सेम बॉल जब नीचे आ गया, अब इसका पोटेंशियल एनर्जी विथ रेस्पेक्ट टू वाई क्या हो गया, 0 हो गया। विथ रेस्पेक्ट टू एक्स क्या हो गया, माइनस एम जी एच हो गया। तो इसका अगर पोटेंशियल एनर्जी विथ रेस्पेक्ट टू एक्स माइनस एम जी एच है, तो इसको उठाने के लिए मुझको क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा, एम जी एच अमाउंट ऑफ एनर्जी इसको देना पड़ेगा, तब जाके ये इतना लिफ्ट। आपको इस बॉल को उठाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपने हाथों से इसको उठाना पड़ेगा या फिर इसको एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा, है ना। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है लकी, एम आई क्लियर? Yes, sir. सो पोटेंशियल एनर्जी विथ रेस्पेक्ट टू पोजीशन, आपको देखना है कि जिस रेफरेंस पॉइंट से मैं देख रहा हूं उससे के साथ इसका डिस्टेंस कितना है। अगर डिस्टेंस 0 है तो पोटेंशियल एनर्जी 0, अगर कोई भी डिस्टेंस है तो उतना मल्टीप्लाइड बाई एम जी, इतना इसका पोटेंशियल एनर्जी होगा। अगर रेफरेंस पॉइंट ऊपर है और ऑब्जेक्ट नीचे है तो पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव में आएगा,
अगर रेफरेंस पॉइंट नीचे है, ऑब्जेक्ट ऊपर है, तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव में आए। पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है कि ये जो सिस्टम है मेरा, इसके अंदर इतना एनर्जी स्टोर्ड है, इसको अगर मैं छोड़ दूं तो ये धम करके नीचे गिर जाएगा। और अगर निगेटिव एनर्जी है, इसका मतलब इसको उतना तक उठाने के लिए मुझको इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। यही होता है पोटेंशियल एनर्जी। तो आप देखो, वर्क इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी एंड एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू वर्क। पकड़ लो, ये आपका घर है, ठीक है, आप रहते हो थर्ड फ्लोर पे। दिस इज माय ग्राउंड फ्लोर, दिस इज माय फर्स्ट फ्लोर, दिस इज माय सेकंड फ्लोर, और आप कहाँ पे रहते हो? थर्ड फ्लोर, यहाँ पे हो। अभी क्या हुआ, लॉकडाउन के टाइम पे ना कोई भी घर में डिलीवरी नहीं कर रहा, तो खुद से जाना पड़ता था। अब मैं गया, मैं नहीं, आप गए, आप गए और क्या किया आपने? गैस का सिलेंडर लेके आ, क्या लेके आए? गैस सिलेंडर भर के, भरा हुआ गैस सिलेंडर। सोचो, अब मेरे को बताओ, ये जो गैस सिलेंडर है यहाँ, गैस सिलेंडर है, हाँ, ये सिलेंडर है ना। अब ये अपने आप तो उठेगा नहीं, थर्ड फ्लोर पे उठ जाएगा क्या? नहीं उठेगा। लेकिन यहाँ से जब खाली सिलेंडर था ना, वो खाली सिलेंडर को आप फेंक दो, वो नीचे आ जाएगा, खुद से आ गया। ये खुद से नहीं उठ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस एम्प्टी सिलेंडर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इज पॉजिटिव। तो ये mgh, ये इतना एनर्जी उसके पास है, तो वो अपना एनर्जी को कन्वर्ट करके वो नीचे आ गया। और ये जो सिलेंडर है, ये अपने से नहीं उठ पाएगा, इसको क्या करना पड़ेगा? कंधे पे लेके हमको उठाना पड़ेगा। मतलब मेरा जो एनर्जी है ना, मैं इसको दे रहा हूँ, आई एम ट्रांसफरिंग एनर्जी टू इट, और वही एनर्जी वो यहाँ पे जाके ना mgh होके बैठ जाता है। तो मैंने अपना एनर्जी इसको दी जब इसको लिफ्ट करा, उसके बाद खाना खाना पड़ेगा जाके फिर से रिस्टोर करने के लिए। तो एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर्ड। तो मैंने अपना मसल का पावर इस्तेमाल करके अपना एनर्जी सिलेंडर को देके इसको लिफ्ट कराया, तो सिलेंडर को एनर्जी मिल गया, और मैंने अपना भरपाई क्या किया? फिर से फूड लेके अपना एनर्जी भरपाई। क्या मेरी बात समझ में आई? अब बताओ, पॉजिटिव एनर्जी एंड पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी, नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। तो सेम सिलेंडर है, जब मैं बोल रहा हूं कि भाई ये जो सिलेंडर ए है ना भरा हुआ, इसका पोटेंशियल एनर्जी थर्ड फ्लोर के हिसाब से कितना होगा? तो आप बोलोगे -mgh होगा। एच इसका हाइट, एम इसका मास। वही सेम सिलेंडर जब मैं यहाँ पे लेके जा रहा हूँ और बोल रहा हूँ कि ग्राउंड फ्लोर से इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, तो आप बोल रहे हो +mgh। ये सेम सिलेंडर ही है, जब मैं बोल रहा हूँ कि ये सिलेंडर जो है, इसका पोटेंशियल एनर्जी बताओ ग्राउंड फ्लोर के हिसाब से, तो आप बोल रहे हो सर 0 है। और वही सेम सिलेंडर जब मैं यहाँ पे लेके जा रहा हूँ थर्ड फ्लोर पे, और पूछ रहा हूँ कि थर्ड फ्लोर के हिसाब से इसका पोटेंशियल एनर्जी बताओ, तो आप बोल रहे हो 0 है। अगर इसका थर्ड फ्लोर के रेस्पेक्ट पे अगर 0 ना होता, तब तो वो कूदता रहता ना, सिलेंडर थोड़ी ना आपको किचन में बैठा रहता, वो कूदता रहता, नीचे गिर जाता वो। समझ में आया? अब पकड़ लो, मैंने इस एम्प्टी सिलेंडर को ना उठा के फेंक दिया नीचे, फेंका नहीं, सिर्फ छोड़ दिया, वो नीचे गिरेगा। जब वो नीचे गिर रहा है, तो वो क्या है? मोशन पे आ गया है। मोशन में आया मतलब इसमें क्या आ गया? काइनेटिक एनर्जी डेवलप हो गया। जैसे ही ये मोशन में आया, इसमें क्या हुआ? काइनेटिक एनर्जी डेवलप हो गया, हाफ mv² के हिसाब से। अब जैसे ये काइनेटिक एनर्जी कहां से मिला भाई इसको? ये जो पोटेंशियल एनर्जी है, उसका पोटेंशियल एनर्जी कम हो रहा है और काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है।
जैसे जैसे वो नीचे आता रहेगा, इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होता रहेगा, हाइट कम हो रहा है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी कम होता रहेगा, और काइनेटिक एनर्जी जो है क्या होता रहेगा, बढ़ता रहेगा। तो इसका मतलब मास तो कांस्टेंट है, तो इसका स्पीड जैसे जैसे वो नीचे आ रहा है ना वो बढ़ रहा है, काइनेटिक एनर्जी इसका बढ़ रहा है। और जब वो ग्राउंड को टच करने के ठीक पहले, टच करने से ठीक पहले की बात कर रहा हूं, जैसे वो ग्राउंड पे आया ठीक पहले, उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया है, 0। और उसका पूरा का पूरा जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितना हो जाएगा, जितना उसमें पोटेंशियल एनर्जी था वो पूरा कन्वर्ट हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी। होगा कि नहीं होगा, पूरा एंटायर काइनेटिक एनर्जी। अब जब उतना पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करके वो जैसे ही हीट करेगा ग्राउंड को, तो हमको आवाज सुनाई देता है ढाउ करके। तो जो एनर्जी था वो एनर्जी क्या हो गया, वो एनर्जी साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। अगर जमीन है तो जमीन में गड्ढा कर दिया, अगर वो उसका इंटरनल एनर्जी के से ज्यादा अगर इसमें ये एनर्जी था तो वो फट गया। अगर इंटरनल एनर्जी ज्यादा होगा तो उसको पकड़ के रखेगा, ग्राउंड को डैमेज कर देगा। तो यही है एनर्जी का खेला, और क्या है। तो टोटल एनर्जी जो होता है ना किसी भी सिस्टम का, वो तीन एनर्जी को मिलके होता है। एक होता है पोटेंशियल एनर्जी, एक होता है काइनेटिक एनर्जी, एक होता है उसका इंटरनल एनर्जी। ठीक है। तो वर्क जब करते हो तो वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है, और एनर्जी जब लॉस होता है तो वो वर्क में कन्वर्ट होता है। इसीलिए वर्क एंड एनर्जी दोनों का डायमेंशन एंड दोनों का यूनिट सेम। क्या मेरी बात क्लियर हुई? बे हाँ सर क्लियर है। एकदम क्लियर रहना चाहिए, एनर्जी को लेके कंफ्यूजन नहीं। तो ये जो बात किया ना मैंने एनर्जी का, ये तो मैकेनिकल कॉन्सेप्ट है। पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ये किसका कैसा कॉन्सेप्ट है, मैकेनिकल एनर्जी का कॉन्सेप्ट है। हम लोग डील करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी से। ये अलग नहीं है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी अलग से कुछ नहीं है, यही है। ठीक है, वही मैं दिखा रहा हूँ आपको। वो एनर्जी जो है वो सेम है, पावर जो है वो सेम है। हम लोग पावर बोलने से V इंटू आई बोल देते हैं, तो ये V इंटू आई अलग कहीं से नहीं आया है, वो उसी फॉर्मूला से आया है कि पावर इज इक्वल टू वर्क डन बाई टाइम। और मैंने दिखाया था आपको, वर्क डन ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम वोल्टेज बोलते हैं, और चार्ज पर टाइम को हम करंट बोलते हैं, इसीलिए V इंटू आई होता है। और जो यूनिट की बात आती है तो पावर का यूनिट होता है वाट, एनर्जी का यूनिट होता है वाट आवर या फिर वाट सेकेंड। इसको याद रख, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछता है व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ, एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी। ठीक है, सो एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी इज व्हाट, वाट सेकेंड, नॉट किलोवाट आवर। ओके, वाट आवर, वाट सेकेंड। वन यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज 1 किलोवाट आवर, मतलब 1000 वाट आवर। वन यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या होता है, 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है 1 किलोवाट आवर। इसका मतलब होता है 1000 वाट आवर। इसका मतलब होता है 1000 इंटू 60 इंटू 60 वाट सेकेंड। होता है कि नहीं होता है बताओ? सो 60 इंटू 60 मतलब कितना हो जाएगा, 36। 6 6 36, और जीरो कितना आ गया, 1 2 3 4 5। तो 36 इंटू 10⁵ हुआ। इसका मतलब 3.6 इंटू 10⁶ वाट सेकेंड। और वाट सेकेंड को हम और क्या लिख सकते हैं, 1 सेकेंड में जितना काम होता है वाट सेकेंड, क्या लिख सकते हैं,
joule. 1 joule equal to 1 watt second. So 1 unit of electricity is equal to 3.6 into 10 to the power of 6 joule. Or watt second, and this is equal to your 860 kilo Kelvin. ठीक है? Am I clear? बताओ, क्या सबको समझ में आया? पकड़ लो, एक जनरेटर है, एक जनरेटर है, जिसको हम 10 मेगावाट का जनरेटर है, ठीक है? कितने का है? 10 मेगावाट। अगर मैं बोलता हूं कि 10 मेगावाट का जनरेटर है, तो उससे आपको क्या समझ में आता है? बताओ। या फिर मैं अगर बोलता हूं कि एक पावर प्लांट है, 10 मेगावाट का पावर प्लांट है, उससे आपको क्या समझ में आता है? वो 10 मेगावाट में बोलो। 10 into 10 to the power 6. हाँ, 10 टू द पावर ऑफ 6 क्या वाट, ठीक है? और क्या समझ में आता है? मैंने बोला एक जनरेटर है 10 मेगावाट का, इससे मेरे को क्या समझ में आया? इससे ये समझ में आया, सबसे पहला चीज जो मेरे को नोट करना है, यहाँ पे मैंने बोला है मेगावाट, मतलब उस मशीन का पावर कितना है? 10 मेगावाट। मशीन का पावर जो है वो 10 मेगावाट है। अगर मैं बोलता हूं, अच्छा, 10 मेगावाट अगर उसका पावर है, तो वो अगर 1 घंटा चलेगा, तो वो कितना एनर्जी जनरेट करेगा? पावर इंटू टाइम, है ना? एनर्जी कितना जनरेट कर देगा? बोलो, ये तो हो गया पावर। एनर्जी कितना जनरेट करेगा? एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम। तो मैं बोल रहा हूँ 1 घंटा चला है, तो पावर कितना है इसका? 10 मेगावाट। चला कितना है? 1 घंटा, 1 आवर। इसका मतलब 10 मेगावाट आवर। कितना एनर्जी वो जनरेट करेगा 1 घंटे में? अगर यही मशीन 10 घंटा चले, अगर यही मशीन 10 घंटा चले, तो कितना एनर्जी जनरेट करेगा? तो हम बोल सकते हैं एनर्जी विल बी इक्वल टू पावर इंटू टाइम। सो 10 मेगावाट का मशीन है, तो 10 मेगावाट इंटू 10 घंटा चला है, तो ये 100 मेगावाट आवर जनरेट करेगा। समझ में आ रहा है? अगर मैं बोलूं एक मशीन है, और मशीन कितने का है? मैं बोल रहा हूं 100 मेगावाट आवर का मशीन है, इससे आपको क्या समझ में आएगा? मैं बोल रहा हूँ 100 मेगावाट आवर का मशीन है, आपको क्या समझ में आया? 100 मेगावाट का उसका 100 मेगावाट आवर का मशीन है, तो आपको क्या समझ? देखो, समझना जरूरी है ना? कोई भी चीज जब हम बोलते हैं कि भाई 1 किलो है, 1 टन है, 1 मीटर है, 100 मीटर मशीन का है,
सर मशीन का पावर होगा 100 मेगावाट। मशीन का पावर होगा 100 मेगावाट। क्या सही है? सब लोग एग्री करते हो? Do you agree, everyone? देख, पावर इज इक्वल टू व्हाट? पावर क्या होता है? एनर्जी बाय टाइम। एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम, होता है ना? मेरे को एनर्जी पता है, पावर मैं कैसे बोल सकता हूं अगर मुझको टाइम पता नहीं है तो? सो 100 मेगावाट आवर is an incomplete statement. 100 मेगावाट आवर, इट इज ए इनकम्प्लीट स्टेटमेंट। इससे मुझको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझको सिर्फ आधा बताया गया है कि इतना एनर्जी है भाई। वो एनर्जी क्या है मुझको नहीं पता है, मैं नहीं बोल सकता हूं। मैं अगर कोई मेरे को बोलता कि एक मशीन है जो 100 मेगावाट का मशीन है, तो मेरे को समझ में आ रहा था कि ये इसका पावर है। ये अगर 1 घंटा चलेगा तो ये 100 मेगावाट आवर का एनर्जी जनरेट करेगा। या फिर अगर ये मोटर है तो ये कंज्यूम करेगा, जनरेटर है तो जनरेट करेगा। तो अगर पावर पता है तो मैं बोल सकता हूँ 1 घंटा चलने से 100 मेगावाट आवर होगा, 1 सेकंड चलेगा तो 100 मेगा सेकंड होगा, है ना? समझ में आ रहा है? लेकिन अगर कोई मेरे को बोल रहा है कि दिस इज 100 मेगावाट आवर, तो ये स्टेटमेंट से मुझको कुछ समझ में नहीं आ रहा। जब तक मेरे को ये पता नहीं है कि ये 100 मेगावाट आवर जनरेट हुआ है तो कितने टाइम पे जनरेट हुआ, और अगर कंज्यूम हुआ है तो कितने टाइम पे कंज्यूम हुआ। समझ में आ रहा है? तो जब मुझको एनर्जी दिया हुआ है तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये जानना कि ये एनर्जी कंजम्पशन हुआ या जनरेशन हुआ, जो भी हुआ वो कितने समय पे हुआ। अगर 100 मेगावाट आवर 1 घंटे में जनरेट होता है, 1 घंटे में अगर 100 मेगावाट आवर जनरेट होता है, तो मैं बोल सकता हूँ उस मशीन का जो पावर है ना, कैपेसिटी है, तो ये 100 मेगावाट का मशीन। अगर वही 100 मेगावाट आवर का एनर्जी 10 घंटे में जनरेट होता है तो इसका पावर क्या हो जाएगा? पावर इज नथिंग बट एनर्जी बाई टाइम। एनर्जी इज 100/10। सो ये हो जाएगा आपका 10 मेगावाट का। तो एक 10 मेगावाट का मशीन 10 घंटा चलेगा तो 100 मेगावाट आवर जनरेट कर देगा। अगर 100 मेगावाट का मशीन है तो 1 घंटा चलेगा तो मेरा 100 मेगावाट आवर जनरेट कर देगा। इसीलिए सिर्फ 100 मेगावाट आवर बोलने से मुझको कुछ समझ में नहीं आ रहा। एम आई क्लियर एवरीवन? देखो, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ये। समझ में नहीं आने से बताऊं, मैं मेरे पास बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिससे मैं समझा सकता हूँ, लेकिन अगर आप नहीं बोलोगे तो मेरे को पता नहीं चलेगा आपको सही में समझ में आया कि नहीं। देयर आर लॉट्स ऑफ वेज टू मेक यू अंडरस्टैंड, ठीक है? बट अगर नहीं बताओगे ना तो मैं नहीं बोल पाऊंगा। देखो, एक बार सोचो। तो आज से ना, सिर्फ चलो ठीक है, ये समझ में आए तो ठीक है, नहीं भी आता है तो फिर इतना याद रखना, इतना Sa ako याद man, रख। ebar ko diyan nga. हाँ, ठीक है, मैं एक बार फिर से देखो, मैं जितना सारा चीज अभी तक बोला ना उसको समराइज करके हम लोग डिस्कस कर रहे थे दो इंपॉर्टेंट क्वांटिटी पे। एक है मेरा पावर और एक है मेरा एनर्जी, ठीक है?
पावर जो होता है, पावर होता है वर्क डन अपन टाइम। एनर्जी जो होता है वो वर्क डन ही होता है, और इसको हम बोल सकते हैं कि पावर इनटू टाइम। हम इलेक्ट्रिकल से हैं, तो इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जब मैं पावर का यूनिट डिस्क्राइब करता हूं तो मैं लिखता हूं इसको वाट। जब एनर्जी का यूनिट हम बोलते हैं तो इसको हम बोलते हैं वाट सेकेंड। ऐसा यूनिट की बात कर रहा हूं, ऐसा यूनिट इज वाट सेकेंड। नॉर्मली जब हम लोग यूज करते हैं तो वाट सेकेंड इज वेरी स्मॉल यूनिट, तो हम लोग यूज करते हैं वाट आवर और किलो वाट आवर और मेगावाट। जो पावर होता है, पावर इनटू टाइम इज एनर्जी। अभी पकड़ लो, आपको मैं बोल रहा हूं कि मेरे पास एक जनरेटर है, उस जनरेटर का जो कैपेसिटी है वो है 200, चलो ठीक है 100 ही रखता हूँ, 100 किलोवाट का एक जनरेटर है। तो जब मैं बोल रहा हूँ कि 100 किलोवाट का जनरेटर है, तो इससे मुझको क्या क्या चीजें समझ में आ रही। एक चीज, पहला चीज मेरे को समझ में आ गया कि इस मशीन का पावर जो है ना, वो पावर है 100 किलोवाट। अब इस पावर से ये पता चल गया कि अगर ये मशीन 1 सेकेंड चलेगा, 1 सेकेंड चला के ही बंद कर देता हूं, तो वो एनर्जी जनरेट करेगा 100 किलोवाट सेकेंड। अगर यही मशीन 1 घंटा चल जाता है, 1 घंटा चलता है, तो ये जनरेट करेगा, एनर्जी जनरेट करेगा 100 किलोवाट आवर। ठीक है, 1 सेकेंड चलेगा तो 100 किलोवाट सेकेंड, 1 घंटा चलेगा तो 100 किलोवाट आवर। किलोवाट आवर को वाट सेकेंड पे हम लोग लेके जा सकते हैं। कैसे जाएंगे भाई, पावर इंटू टाइम ही करना है। तो पावर कितना है 100, है ना, और आवर की जगह पे क्या कर दोगे आप, मल्टीप्लाइड बाई 60 कर दोगे, तो मिल जाएगा आपको वाट सेकेंड पे। ओके, आवर पे, पर आवर 100 किलोवाट आवर का एनर्जी जनरेट, ये समझ में आता है मुझको इस स्टेटमेंट से। बट अगर कोई मेरे को बोलता कि सर मेरे पास एक मशीन है 100 किलोवाट आवर, तो मैं बोलता कि भाई ये 100 किलोवाट आवर जो तुम बोल रहा है ना, वो कितने टाइम पे वो जनरेट करता है? क्या वो एक दिन में 100 किलोवाट आवर जनरेट करता है, कि वो 1 घंटे में 100 किलोवाट आवर? ठीक है, तो किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, किलोवाट इज द यूनिट ऑफ पावर। एनर्जी जानने से मुझको कुछ आइडिया नहीं लगेगा, कि मशीन के बारे में कोई आइडिया नहीं लगेगा, जब तक मेरे को ये पता नहीं होगा कि उतना एनर्जी कितने समय पे जनरेट हुआ है या कंज्यूम हुआ। लेकिन पावर अगर मेरे को पता है, तो मैं निकाल सकता हूं कि कितना एनर्जी जनरेट कर सकता है या कितना एनर्जी कंज्यूम कर सकता है। क्या मेरी बात क्लियर है अभी? Yes, sir. ओके, Yes, sir. ओके, चलो एक छोटा सा न्यूमेरिकल करते हैं। लिखो सब लोग, ए 100 वाट बल्ब, 100 वाट बल्ब is used for 5 hours a day, is used for 5 hours a day. What is the monthly electricity bill? What is the monthly electricity bill monthly electricity bill
at the rate of rupees 350. At the rate of rupees 3.50, 350, rupees 3.50, assuming 30 days in a month. Assuming 30 days. बताओ इसका आंसर बताओ, जल्दी जल्दी से करो, खत्म करते हैं क्लास को। कितना टाइम हो गया? 10 मिनट। देखो हमको क्या दिया हुआ है, 100 वाट बोला है। 100 वाट बोलते ही मेरे दिमाग में क्या आ गया कि भाई ये इसका पावर है 100 वाट, मतलब ये 100 वाट कंज्यूम करेगा। बल्ब है ना, तो ये 100 वाट कंज्यूम करेगा। अब अगर ये 100 वाट कंज्यूम करता है तो ये 1 घंटा अगर चलेगा तो ये एनर्जी कितना खाएगा? ये 100 वाट आवर, 1 घंटा अगर चलेगा तो ये 100 वाट आवर खा जाएगा, है कि नहीं? टाइम कितना चला है? ये दिन का चला है। देखो, इज यूज फॉर 5 आवर्स ए डे। एक दिन में ये चला है 5 घंटा। ये महीने में, एक महीने में कितना दिन पकड़ने को दिया है? 30 दिन। मतलब 30 दिन हमने चलाया तो टोटल कितना आवर्स चला? ये 150 घंटा, 150 आवर्स चला है। और 1 घंटा में ये 100 वाट आवर कंजम्पशन करता है ना? सो टोटल यूनिट्स कितना आ जाएगा? पकड़ लो, मैं इसको ना एनर्जी को पावर को किलोवाट पे कन्वर्ट कर लेते हैं। यूनिट, 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का मतलब कितना होता है? 1 यूनिट, यहाँ पे क्या बोल रहा है? 3.5 व्हाट इज द मंथली इलेक्ट्रिसिटी बिल निकालना है ना, एट द रेट ऑफ 1 किलोवाट आवर 1 किलोवाट आवर। तो ये वाट में दिया हुआ है, इसको मैं किलोवाट बना देता हूँ। किलोवाट कैसे बनाएंगे? 100 इंटू 10⁻⁻⁻। किलोवाट कैसे बनाएंगे 10⁻³ भाई? 100 वाट इक्वल टू 10⁻³ हो जाएगा क्या? सॉरी 10⁻⁻³ -3 किलोवाट। 1 किलोवाट इक्वल टू 10⁻³ वाट। 1 किलोवाट इक्वल टू 10⁻³ वाट। तो 1 वाट इक्वल टू कितना होगा? 10⁻³ किलोवाट होगा। मतलब इतना यूनिट हो गया ना घंटे के हिसाब से। सो टोटल यूनिट्स कितना हो जाएगा? टोटल यूनिट्स विल बी इक्वल टू पावर इनटू टाइम। कितना एनर्जी आवर में ले रहे हैं ना, तो ये आ जाएगा आपका 100 इंटू 10⁻³ इंटू 150 इज इक्वल टू, यहाँ पे 3 नेगेटिव, 1 2 और 1 3, तो कितना हो गया? 15। टोटल कितना यूनिट कंजम्पशन हुआ? 15 यूनिट कंजम्पशन हुआ। तो 15 यूनिट जब मिल गया तो मैं इजीली रेट निकाल सकता हूँ। तो बिल विल बी इक्वल टू 15 यूनिट इंटू 3 पॉइंट, है ना, जितना भी आता है 52.5। 72.5। समझ में आया मेरी बात? Am I clear everyone? यस तो देखो, पावर और एनर्जी में अभी और कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। पावर
जैसे ही आप देखोगे वाट लिखा हुआ है, आपको समझ जाना है ये पावर दिया हुआ है। अगर मैं पावर को टाइम से मल्टीप्लाई करता हूँ तब जाके मेरा एनर्जी निकलता है। एनर्जी जो निकलेगा, अगर वो किलोवाट आवर में है तो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू बाई 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और इसी चीज को आप तोड़ के भी लिख सकते हो। 1 किलोवाट आवर को आप बोल सकते हो 1000 वाट आवर। 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज इक्वल टू 1000 वाट आवर बोल सकते हो। आप इसको 1 किलोवाट आवर बोल सकते हो। आप इसको सेकंड पे लेके सेकंड पे ले सकते हो, मिनट इंटू सेकंड। सो दिस मच ऑफ वाट सेकंड। ओके एवरीवन, चलो बाय बाय, आज के लिए काफी है। गुड नाइट।